Hello guys, let's move to our new function of management, organizing. So without wasting our time, let's move. What is organizing? Organizing is a process of defining and grouping activities and establish authority relationship among them. अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है? अब देखो प्लानिंग होगी, प्लानिंग में आपका क्या था कि आपने प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है, वो आपका प्लानिंग है। उसके बाद जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, एसेट नहीं होगा, तब आप कैसे वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करोगे? तो बिज़नेस में रॉ मटेरियल लाना और फिर अच्छे से उनको ग्रुप करना, मैनेज करना, ये सब किस में आ गया? ऑर्गेनाइजिंग में। मतलब एक सिस्टमैटिक वे से ऑर्गेनाइज करना, जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग, ये दो मेन वर्ड है, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। और जब हमने वो इस्टेब्लिश कर ली, उसके बाद हम उनमें रिलेशनशिप डिफ़ाइन करेंगे, ओके, जिससे काम एक सिस्टमैटिक वे से चल पड़े। अब हम आएंगे स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। तो पहला स्टेप क्या है? हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने करना क्या है, और जब हमने वो काम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमने करना है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है। जैसे कि इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स identify and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plans. The work is divided into managerial activities so that duplication can be avoided. इसका मतलब है कि पहले हमने काम को आइडेंटिफाई करना है और हमने काम डिवाइड कर देना है, जिससे डुप्लीकेशन नहीं होगी और काम अच्छे से हो जाएगा। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमने काम क्या करना है, उसके बाद हम आएंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन में। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़ अंडर वन हेड, ठीक है। अब जितनी भी सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको एक हेड के हवाले कर देना। जैसे कि अब एक स्कूल है, उसमें हिंदी वाली टीचर्स का एक ग्रुप बन गया, सिमिलर एक्टिविटीज़ है ना, क्योंकि वो सिमिलर चीज़ों को इकट्ठे कर देना। हिंदी वाली टीचर्स एक साइड होगी, इंग्लिश वाली टीचर्स एक साइड होगी, अकाउंट्स वाली टीचर्स एक साइड होगी, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डिपार्टमेंट बनाएंगे सिमिलर एक्टिविटीज़ का। इसमें मेन वर्ड क्या है? सिमिलर, ओके। और इसमें हमारे दो सब हेड आते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। अब हम इसको आगे फर्दर स्टडी करेंगे, फंक्शनल और डिविजनल क्या होते हैं, ये एक डिपार्टमेंट ही होते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई हो गया, डिपार्टमेंट भी बन गए, सिमिलर एक्टिविटीज़ को भी अरेंज कर लिया। उसके बाद हम करेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी क्या है कि अब देखो, अब हिंदी वाली टीचर्स आपने एक साइड कर दी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब 10th क्लास को कौन सी वाली हिंदी वाली टीचर पढ़ाएगी, और 10th क्लास को सेकंड क्लास वाले को कौन सी वाली पढ़ाएगी। इसमें जिस टीचर की जिस लेवल तक, जिस क्लास तक स्किल है, वो उस क्लास में जाएगी, ठीक है। एक प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन एंड स्किल। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो उसके बिना ये ऑर्गेनाइजिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई हो गया वर्क, डिपार्टमेंट भी बन गए, सिमिलर टीचर्स एक साइड चले गए। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी होगी कि हर एक क्लास को एक एक टीचर्स दे दी, ठीक है, जिसका जो लेवल है, जो स्किल की लेवल की है वो, ओके। अब ड्यूटी असाइन होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब इस स्टेप में क्या है? merely allocating work is not enough. Each individual should know who he has to take orders from and to whom he is accountable. What do you mean by accountable? Accountable means answerable. अब सीधे ड्यूटीज़ देना तो काफ़ी नहीं है, ठीक है। अब एक बंदे को पता होना चाहिए कि उसने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय को पता होगा कि उसने स्पेसिफाई किससे ऑर्डर्स लेने हैं, तो क्या होगा कि वो क्लियर रिलेशनशिप होगी, ठीक है, जिससे कि कोऑर्डिनेशन होगा, ओके,
बस ये पहले आइडेंटिफाई कर लिया, डिपार्टमेंट बना लिए, असाइन ड्यूटी कर दो, उसके बाद किसने किससे ऑर्डर्स करने हैं ये पता होना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स फ्रेमवर्क जिसके अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। इसका मेन वर्ड क्या है? फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजर एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ठीक है, इसमें मैनेजर और जो डेली के टास्क हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, ऑल दी एक्टिविटीज़ मतलब जितने भी काम हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लिया, उसके अंदर चलो परफॉर्म करो। ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बताया डिपार्टमेंटलाइजेशन में ही है, फंक्शनल एंड डिविजनल। चलो इसको फर्दर स्टडी करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर ये क्या है? सिमिलर जॉब्स, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर जॉब अंडर फंक्शनल। अब एक ही तरह की जॉब्स हैं, उनको वो फंक्शनल होंगी और पर उनके डिपार्टमेंट सेपरेट होंगे। जैसे कि डिपार्टमेंट लाइक सेल डिपार्टमेंट की अलग एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोडक्शन की अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अलग, इन सब का एक अलग अलग डिपार्टमेंट परफॉर्म होगा। ठीक है, जॉब सिमिलर होंगी, डिपार्टमेंट डिफरेंट होंगे। ओके, अब हम आते हैं सेकंड में डिविजनल स्ट्रक्चर में। व्हाट डू यू मीन बाय डिविजनल स्ट्रक्चर? इट मीन्स सेपरेट बिजनेस, मतलब अलग अलग बिजनेस होगा। जैसे कि एक डिपार्टमेंट बन गया चलो फुटवेयर का, एक गारमेंट्स का, एक क्लोथिंग का। ठीक है, तो ये सारे इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए। उसमें एक ही डिपार्टमेंट बनेगा पूरा सेल डिपार्टमेंट, और इसमें अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनेंगे, फुटवेयर, गारमेंट्स, क्लोथिंग, लाइक दिस। ओके, अब हम इनके पढ़ेंगे मेरिट और डीमेरिट और फंक्शनल। अब पहला क्या है? स्पेशलाइजेशन। अब एक फंक्शनल डिपार्टमेंट में पूरी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेशन के साथ होंगी तो स्पेशलाइजेशन होगी। स्पेशलाइज मीन्स एक प्रोफेशन, एक स्किल के साथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटर कंट्रोल। अगर सिमिलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी तो बेटर कंट्रोल होगा, बेटर कंट्रोल होगा तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है मैनेजर एफिशिएंसी। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजर एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, अब सिमिलर एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होगा। डुप्लीकेशन नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। It makes training of employees easier as the focus is only on limited range of skill. अब ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय को इसमें भी ध्यान देना है, इसमें भी ध्यान देना है। अब उसका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसको सिर्फ उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग ईजियर हो जाएगी एम्प्लॉय की। अब हम आते हैं इसके डीमेरिट में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। द conflict of interest may arise when interest of 2 or more departments are not same. अब सेल डिपार्टमेंट कह रहा है उसका कोई और इंटरेस्ट है, प्रोडक्शन कह रहा है उसका कोई और है, तो क्या होगा? इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा इनके बीच में, इनके इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरे डिपार्टमेंट का अगर पर्सन एब्सेंट है तो जो जिस डिपार्टमेंट का प्रेजेंट है वो उसको कोई स्किल नहीं है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है जो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय एब्सेंट है उसके बारे में, तो वो उसका काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक को दूसरे का काम नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन इन मैनेजर डेवलपमेंट। अब क्या होगा कि a functional structure places less emphasis on overall enterprise objectives than the objective pursued by functional head. अब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान नहीं देते, ये सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ध्यान देंगे जिसमें जो काम है। ठीक है, अगर पूरे इसमें नहीं होगा तो जिसकी वजह से मैनेजर डेवलपमेंट नहीं होगी। अब हम आते हैं
merit and demerit of divisional structure. Merit, प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन. अब क्या होगा, फंक्शनल में क्या है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. इसमें क्या होगी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट एक ही डिपार्टमेंट में होंगे. ठीक है. It helps in development of varied skills in the divisional head and this prepares him for higher positions. ठीक है. नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल. ठीक है. और प्रॉफिट. अब प्रॉफिट कैसे आएगा, अब इसमें क्या है, हर एक डिविजनल हेड को are accountable for profits as revenues and costs related to different departments can be easily identified and assigned to them. इसमें कोई पंगा नहीं है, ये easily assign हो जाएंगे प्रॉफिट के, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी. अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है. फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कैसे है कि फास्टर डिसीजन मेकिंग होंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी. कोऑर्डिनेशन, अच्छे से काम चल रहा है, डुप्लीकेशन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन है. ठीक है. अब फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव एक ही वर्ड है. अब नेक्स्ट हम आएंगे, इसका एक एडवांटेज ये भी है कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. हम सिंपली न्यू डिवीजन को ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस. ठीक है. मेयरली एडिंग अनदर डिवीज़न, मतलब कि कोई बिना कोई किसी परेशानी के हम एक अलग डिवीज़न ऐड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आएगा इसका डीमेरिट. पहला है कॉन्फ्लिक्ट. अब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीज़न विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स, कि हाँ इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल गए, कि उस डिपार्टमेंट का काम चला पर उसको ज़्यादा मिल गए, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा. ठीक है. कॉस्टली प्रोसेस, ये कॉस्टली प्रोसीजर है. क्यों, क्योंकि डुप्लीकेशन भी एक्टिविटीज़ में. ठीक है. हम सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं बार बार, तो जिसकी वजह से डुप्लीकेशन है और कॉस्टली प्रोसेस है. इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. अब इसमें, अब जो डिवीज़न है इसमें वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ध्यान देगा, जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन में का इंटरेस्ट इग्नोर होगा. बस इस अभी तक हम यही पढ़ते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर का इंट्रो दूंगी. ठीक है. अभी के लिए सिर्फ इतना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.